दीपावली के बाद से एक तरफ छत्तीसगढ़ में जोर शोर से धान खरीदी की तैयारी को लेकर सरकार कमर कसने में लगी हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने जिस तरह से आंदोलन की चेतावनी दी है, उससे लगता है आने वाले दिनों में इस दिशा में काफी अड़चन आ सकती है। छत्तीसगढ़ में 26 लाख से ज्यादा धान के किसान हैं, जिनके धान की उपज के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की गई है कि इस तारीख से धान की खरीदी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ, जिनके जिम्मे में धान की खरीदी का पूरा काम होता है, इस संगठन ने अपने साथ छत्तीसगढ़ धान खरीदी संविदा ऑपरेटर महासंघ को मिलाकर 4 सूत्री मांगों के साथ बड़े आंदोलन की साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। 3 मांगे तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ की है, जबकि एक मांग धान खरीदी संविदा ऑपरेटर महासंघ की ओर से है। इन 4 मांगों पर यदि गौर किया जाए तो साफ तौर पर सरकार इन मांगों को फौरन मानने की स्थिति में नहीं है। वैसे 2 मांगे तो साफ तौर पर खाद्य विभाग से संबंधित है, जबकि 2 मांगे सहकारिता विभाग से संबंधित है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम आंदोलन पर कायम रहेंगे। तारीखें भी बाकायदा तय कर ली गई है कि 24 अक्टूबर से किस तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, जिसकी शुरुआत पहले अनुनय विनय यानी ज्ञापन के माध्यम से रैली सौंपने से होगी, और इसके बाद अगले चरण में 28 अक्टूबर से मंत्रियों को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए भी महारैली निकालने का निर्णय लिया गया है और बाकायदा जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इसके बाद अगला चरण होगा 3 नवंबर से 11 नवंबर तक का, जहां संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, और ये मांगे यदि नहीं मानी गई तो उसके बाद धान खरीदी की जो तारीख तय की गई है, उससे ठीक 3 दिन पहले यानी 12 नवंबर को प्रदेश स्तरीय धरना होगा, जो कि एक निर्धारित स्थल है नवा रायपुर में तूता जो धरना स्थल है, वहां जाकर एक बड़ा आंदोलन स्थायी रूप से कायम कर लिया जाएगा, जैसा कि निर्णय लिया गया है। इस बारे में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू और छत्तीसगढ़ धान खरीदी संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ के अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने जो बातें कही, उनके शब्दों पर आप गौर करें। जिसमें हम दोनों संगठन के मांगों को लेकर आंदोलन की नीति बनाई गई है, जिसमें हम ऑपरेटरों को आज समिति में काम करते, शासन का काम करते 18 वर्ष हो गया है, लेकिन आज जो शासन जो है हम लोगों को आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट में डाल रही है और कंपनी के ठेका के द्वारा एक दूसरे ऑपरेटर की नियुक्ति कर रही है। इसमें तत्काल रोक लगाया जाए और हमें एक विभाग में पवेलियन करके नियमित किया जाए। 18 साल हमको काम करते हो गया है, अभी तक हमको एक निश्चित विभाग नहीं दिया है, तो हमको विभाग तय करके नियमित किया जाए। दोनों संगठन एक साथ, प्रदेश संगठन, कर्मचारी संगठन और ऑपरेटर संगठन, दोनों मिलकर एक साथ अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए हम लोग आंदोलन की रणनीति तैयार की है। कर्मचारी नेताओं के तेवर देख के तो नहीं लगता है कि हाल फिलहाल में यह आंदोलन रुकने जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से भी हर हालत में आंदोलन को रोकने की कोशिश की जाएगी। इस दिशा में विपक्षी कांग्रेस का क्या रुख है और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में बिगुल न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल करती रहेगी, क्योंकि सीधा सवाल धान के कटोरे का है। छत्तीसगढ़ के उन 26 लाख से ज्यादा धान के किसानों का है, और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी क्योंकि कृषि आधारित है, इसलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है। गौर करने वाली बात है कि पूरे भारत में 3100 रुपए क्विंटल धान की कीमत अकेले छत्तीसगढ़ में ही मिलती है, और धान शुरू से ही छत्तीसगढ़ में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि आम जन सरोकार से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को हम आप तक लाएं। बिगुल न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करता रहेगा, जिस पर हमारी लगातार पड़ताल जारी रहेगी। बिगुल न्यूज आपका अपना जनमंच है, इसलिए इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी इस मुद्दे पर हम कुछ नए अपडेट लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।